बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें था सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। ठीक है, आज हम फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं, वो है टिश्यू लेवल। होप सो आपको लास्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज़। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जाता है एक ग्रुप में और उनको टिश्यू का नाम दिया जाता है। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। ठीक है, एक ग्रुप है सेम सेल्स का जो कि स्पेशलाइज, उनको स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि इस पूरे ग्रुप ने, इस पूरे ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है सेल्स का जो अब टिश्यू कहलाता है, इस पूरे ग्रुप ने एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ईच सेल इन टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, हर सेल जो है वो अपने अपना लाइफ प्रोसेसेस जो है उनको लेके चलता है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हैं। ठीक है, टिश्यूज़ आगे दो तरह के भी होते हैं, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज़ कौन से हैं? एपिडर्मल टिश्यूज़ है, ग्राउंड टिश्यूज़ है। इनके अपने नेम अभी ऐसे ही याद कर लेने। एनिमल टिश्यूज़ आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज़। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि सब एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स बना रहे हैं, सेल्स मिलके ऑर्गेनेली बना रहे हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेना फिर ज़्यादा सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू लेवल। ठीक है, अब सारे टिश्यूज़ जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स, और फिर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। हर जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं एक ऑर्गन के अंदर वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर वो कलेक्टिवली उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है हमारा, उसने डाइजेशन करनी होती है किसकी? प्रोटीन्स की, और स्टोर करना होता है फूड को। दो मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो है ना वो स्टमक के अंदर जो है वर्क करते हैं। एक एपीथीलियल, जिसको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? सिक्रिएट करता है गैस्ट्रिक जूस, ताकि डाइजेशन जो है वो आराम से हो सके लुब्रिकेशन के साथ। मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो परफॉर्म कंट्रैक्शंस ऑफ स्टमक। मस्कुलर टिश्यूज़ जब स्टमक के अंदर है वो कंट्रैक्शंस करवाते हैं स्टमक की, ताकि ग्राइंडिंग में हेल्प हो सके और मूव, जो फूड है वो ऊपर से लेके नीचे मूव कर सके। ठीक है, अब दो टिश्यूज़ थे इसके अंदर, इन दोनों का अपना अपना फंक्शन था, लेकिन जब ये दोनों काम करेंगे तो ये मिला के ये दोनों अपना अपना स्पेशलाइज स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिलके अब एक ऑर्गन का फंक्शन बन रहे हैं जो कि स्टमक है। ठीक है, so two tissues perform their specific functions which collectively become the function of stomach. नेक्स्ट है द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा। ठीक है, ये ऐसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ें मिला के फिर बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर्स एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा है कि टिश्यूज़ अपना अपना काम करते हैं तो फिर वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। इसी तरह इसके अंदर हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है और वो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, पूरी डाइजेशन जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं जिनका फंक्शन फिर मिल के तो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी। ठीक है, हमारा माउथ वाला एरिया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियास। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, प्लांट्स के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ठीक है, एनिमल्स में ज़्यादा होता है। दिस इज़ ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स। जाहिर सी बात है, प्लांट्स के अंदर तो इतनी करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है जितनी एनिमल्स के अंदर है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ज़्यादा रेंज है वेराइटीज़ की। ज़ाहिर है एनिमल्स चल सकते हैं, प्लांट्स नहीं चल सकते, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, प्लांट्स नहीं मूव कर सकते। ठीक है, ऐसी वेराइटी आ जाती है फिर। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। अब वो क्या कहना है कि अब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स जब हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको एक सारा इकट्ठा करते हैं,
तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वेरियस प्रोसेसेस फंक्शंस किसके, एक्टिविटीज़ किसकी, ऑर्गन्स के और ऑर्गन सिस्टम्स की इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल जब एक आदमी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है और करी जा रहा है, कॉन्टीन्यूस है और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ उसके मसल्स वर्क नहीं कर रहे बल्कि उसके अंदर रेस्पिरेशन का जो, पता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है, वो रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ हार्ट बीट of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to muscles which they need for continuous work। जब इस तरह बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है तो फिर ये रेस्पिरेशन और हार्ट बीट जो है ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को ताकि हम और एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। Biologists extend their studies to the population level, where they study interactions among members of the same species living in the same habitat. A population is defined as a group of organisms, एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। अब इंडिविजुअल्स को मिलाएंगे तो जाहिर है पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है, लोग ज़्यादा होंगे। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पाए जा रहे हैं, इन द सेम टाइम, एक ही टाइम में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare, Government of Pakistan, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्पीशीज़ की और हैबिटेट की। स्पीशीज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशीज़ किसको कहते हैं, ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, फर्टिलाइज हो और फिर क्या हो, एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जो आगे भी रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, उसको हम फर्टाइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, ठीक है, एक ऐसा एरिया इन्वायरमेंट का जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। अब पॉपुलेशंस को मिला के क्या बन गया, कम्युनिटी, ठीक है। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। Next is communities are collections of organisms in which one population may increase and others may decrease. Communities हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही population ज़्यादा हो रही है और एक की कम हो रही है, ठीक है। Some communities are complex, कुछ complex होती हैं, forest community, pond community, ये बहुत complex होती हैं। forest में भी different किस्म के animals होते हैं, plants होते हैं, pond community में भी fishes होंगी, alligators होंगे, मतलब different type of fishes. अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, फॉर एग्जाम्पल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट, ठीक है, बाकी जो सारी पॉपुलेशंस हैं वो सिंपल होती हैं। इन ए सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशंस इज लिमिटेड, ठीक है। सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है कि नंबर और साइज जो है पॉपुलेशन का वो लिमिटेड होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। अब सिंपल कम्युनिटी में जाहिर है सब कुछ लिमिटेड है, पॉपुलेशन अनलिमिटेड नहीं होती, तो इसके ऊपर जब भी कोई बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स जब ये दोनों अटैक करेंगे या इनका अफेक्ट होगा तो बहुत सारे ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। अब कम्युनिटीज़ को मिला के बायोस्फीयर बन गया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स एरियाज। अब इकोसिस्टम्स की डेफिनेशन है आगे, एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना इंटरेक्शन बनाए विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अब हमने क्या पढ़े हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हमने पढ़ा है उनको मिला के बनता है मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिला के ऑर्गेनेल्स, और फिर ऑर्गेनेल्स मिला के जो है वो सेल, ठीक है। और फिर जो सेल्स हैं सिमिलर, जब उन्हीं सेल्स को सेम टाइप ऑफ सेल्स को एक ग्रुप में बना दें, उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दें तो उनको हम टिश्यूज़ कह देते हैं। टिश्यूज़ जो हैं डिफरेंट टाइप के मिलके जो है वो फंक्शन करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं, और फिर जब ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज होता है, और फिर जब इंडिविजुअल बनता है तो पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज़ आता है। जब पॉपुलेशन बनेगी तो जाहिर है फिर कम्युनिटीज़ होंगी, क्योंकि पॉपुलेशंस डिफरेंट टाइप्स की होंगी, फिर कम्युनिटीज़ बनेंगी डिफरेंट्स, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक बायोस्फीयर लेवल बनेगा जिसको हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।